नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यह आपके शिक्षा, सामाजिकरण और व्यक्तिकरण, स्कूलिंग, सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी वाले पेपर का पहले यूनिट का अध्याय है, जिसमें सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण की विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया था पहले। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का जब हमने अध्ययन किया और सामाजिकरण के अर्थ का अध्ययन कर लिया, सामाजिकरण की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, चूंकि बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक विभिन्न प्रकार की बातों को सीखता है। हर अवस्था में वो बहुत सारी बातें हर रोज सीखता है और ये काम परिवार, पास पड़ोस, उसकी मित्र मंडली, विद्यालय और अनेक जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से करता है बालक। और सामाजिकरण का काम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सोपानों से होता हुआ गुजरता है और इन सोपानों के संबंध में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों में बहुत सारे मतभेद भी हैं, तो कुछ बातों पर एक मत भी है। पार्सन्स और जॉनसन इन्होंने सामाजिकरण की कुछ प्रक्रिया के लिए कुछ सोपान इन्होंने बताए हैं। पार्सन्स और जॉनसन ने इनके अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये दोनों मनोविज्ञान कह सकते हैं या समाजशास्त्री कह सकते हैं, और इन्होंने कुछ सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ सोपान बताए हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ सोपान। पहला सोपान, प्रथम सोपान के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि मौखिक अवस्था होती है। सबसे पहले मौखिक अवस्था होती है, बालक की मौखिक अवस्था, यानी मुख, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ये सामाजिकरण की पहली अवस्था है और इस अवस्था में शिशु कुछ संकट का भी सामना करना पड़ता है। उसके पेट भरने के लिए श्रम करना पड़ता है, यानी जब वो अपनी माँ का दूध पीता है तब उसको कुछ इस प्रकार से उसे सर्दी, गर्मी, गीलेपन, विभिन्न असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। वो रोता है, वो चिल्लाता भी है इस अवस्था में, और ये सामाजिकरण का पहला चरण है जिसमें शिशु मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है और अपने देखभाल के लिए संकेत देना भी सीख जाता है। जैसे जब रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है या पानी जब पिलाना, उसको प्यास लगती है तो भी वो रोता है या इस प्रकार के इशारे करता है। तो इसलिए यहाँ पर वो दूसरों पर निर्भर रहता है और वो संकेत देना सीख जाता है। यह इस अवस्था में शिशु अपना सुख दुख सारे मुख के माध्यम से ही हाव भाव द्वारा प्रकट करता है।
और इसलिए इसे मौखिक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 1 से 1.5 वर्ष तक लगभग रहती है, यानी 0 से अपन 1.5 वर्ष कह सकते हैं। 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में वो अपने मां के अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को धीरे धीरे पहचानने लगता है। अपनी मां को तो पहचानते हैं, धीरे धीरे वो दूसरे सदस्यों को धीरे धीरे पहचानने लगता है। और ये सामाजिकरण की प्रथम अवस्था कहलाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे दूसरों को पहचानने लगता है। वो उसको जब भूख लगती है तो रोता है, उसको जब कुछ अच्छी चीज दिखती है तो वो हंसने लगता है, यानी हाव भाव द्वारा उसको प्रकट करने लगता है। दूसरा अवस्था आती है शैशव अवस्था। दूसरी स्टेज आती है शैशव अवस्था। शैशवावस्था यानी एनल स्टेज। और इस अवस्था में यह अवस्था लगभग 1.5 वर्ष से प्रारंभ होकर लगभग 3-4 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में शिशु से आशा की जाने लगती है कि वो अपने को थोड़ा सा संभाले, यानी उसको बैठने के लिए सोच का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि उसे कब और कहाँ शौच करना है, हाथ साफ करने हैं, कपड़े गंदे नहीं करने हैं। और इसी अवस्था में उसे बहुत कुछ बातें सिखाई जाती है। धीरे धीरे उसकी माँ और उसके परिवार के सदस्य उसको कुछ सिखाने, उनसे वह सीखता है और सिखाने लगते हैं और सीखता भी है। वह कुछ बोलने भी लगता है, कुछ शब्दों को पहचानने लगता है, कुछ शब्द बोलने लगता है। इस अवस्था में इसी अवस्था में शिशु को गलत और सही में भेद करना भी सिखाया जाता है। और सही करने पर उसे पुरुषत्व करना यानी शाबाशी मिलना, और गलत काम करने पर उसको कई बार हम डांटते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो ये दंडित करना इसी अवस्था में अच्छा समझा जाता है कि इस अवस्था में जो कुछ सीखेगा वो आगे तक उसके लिए उसके साथ जाएगा। यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, वो इसी अवस्था के अंदर वो सीखता है और इस अवस्था के अंदर उसको सिखाया जाता है। तीसरी अवस्था आती है तादात्म्यकरण की अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज। थर्ड स्टेज आइडेंटिफिकेशन स्टेज। यानी वो अपने आप को पहचानने लगता है। और यह अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 या 13 वर्ष तक चलती है। लगभग 4 वर्ष से 13 वर्ष तक की कही जा सकती हैं, जिसके अंदर बच्चा परिवार का एक पूर्ण सदस्य बन जाता है। और इस अवस्था के अंदर ही लड़के और लड़कियां, उनमें यौनिक भेद, शारीरिक विभिन्नताएं और उनके कार्यों का ज्ञान उनको करवाया जाता है।
धीरे धीरे उनमें यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है इसी अवस्था में, और बालक से अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ जागरूक हो। इसी अवस्था में बालक अपने लिंग के प्रति जागरूक होता है और विपरीत लिंग के प्रति उसमें आकर्षण पैदा होने लगता है। और इसी अवस्था के अंदर बालक से आशा की जाती है कि पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, मित्र या सहपाठी आदि में उनकी भूमिका का निर्वाह करे और उनसे सीखे कि किस प्रकार की उसकी भूमिका है, किस प्रकार उसको भाई बहनों के साथ रहना है, किस प्रकार से उसको मित्रों और सहपाठियों के साथ रहना है, और उनकी भूमिका क्या रहेगी वहां पर, ये उसको इसी अवस्था में सिखाया जाता है। और इसी अवस्था में अनेक व्यक्तियों से वो बहुत सारी सामाजिक गुणों का उससे विकास होता है, क्योंकि वो अपने मित्रों से मिलता है, अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों से मिलता है, और वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालकों से वो मिलता है। वह अपने भाई बहनों के साथ खेलता कूदता है, वह अपने माता पिता के संपर्क में रहता है और पास पड़ोस के संपर्क में रहता है, जिससे यानी यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था गिनी जाती है। और इसी अवस्था में उसको यौनिक भेद कि वो लड़की है या लड़का है उसका ज्ञान उसको होता है, और वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इसी अवस्था में होता है उसका। चौथी अवस्था आती है किशोरावस्था। एडोलेसेंस स्टेज। इसको एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। जो कि लगभग 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और लगभग 20-21 वर्ष तक की अवस्था तक ये रहती है। क्योंकि इस अवस्था में युवा बालक या बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्रता चाहते हैं। वो अपने माँ बाप के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। वो देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, और माता पिता के नियंत्रण और अन्य व्यक्तियों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। वो अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में वो स्वतंत्रता चाहते हैं। और इस अवस्था में बालक के शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर के मन में स्वतंत्रता की इच्छा बलवती होती जाती है, और दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता से भयभीत भी रहने लगता है। इस अवस्था में बालक परिवार के अतिरिक्त पास पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नए नए लोगों के संपर्क में आता है, जिससे उनके विचार और उनके व्यवहार वो अपने आप में समायोजन करता है। किशोरावस्था के दौरान किशोर अनेक नई नई परिस्थितियों का भी सामना करता है और नए अनुभवों को सीखता है। इसी अवस्था के दौरान वो सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है। व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा उनमें आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है, और इस अवस्था में बालक
अपनी यौन भावनाओं को दबाना भी सीखता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज या किशोरावस्था। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर वो जब अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है तो वहाँ पर ये बहुत कुछ बातें वो सीखता है। अपने किशोर किशोरी और अपने जो मित्र समूह हैं, अपना जो सहपाठियों का समूह, उसमें किस प्रकार रहना है, उनसे बातचीत किस प्रकार करना है, अपने लिंग के प्रति किस प्रकार बातचीत करना है, विपरीत लिंग को किस प्रकार से उससे परिचित करना है, अलग अलग स्टेज में किस प्रकार से किसके साथ पेश आना है, अपने अध्यापकों से किस प्रकार पेश आना है, अपने माता पिता के से किस प्रकार पेश आना है। और यहाँ पर जब वो स्वतंत्रता, बहुत से मामलों में जब बालक किशोर जब स्वतंत्रता चाहता है, किशोर या किशोरी जब स्वतंत्रता चाहता है तो वो अपने माता पिता से कई बार नियंत्रण मुक्त होने के लिए उनके सामने कई बार यानी एक बिट जाता है। उनसे माता पिता से भी वो बहुत बार इस प्रकार के काम करता है कि माता पिता के नियंत्रण से वो मुक्त होना चाहता है। और यहाँ पर वो सामाजिकरण की प्रक्रिया की ये चौथी स्टेज है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की 5वीं स्टेज में युवावस्था आती है, जो कि लगभग 20-21 वर्ष से प्रारंभ होती है। और इस अवस्था में व्यक्ति को परिवार के अतिरिक्त अनेक संस्थाओं का सदस्य भी वो बनता है। युवावस्था आते आते उनकी किशोरावस्था की जो आदतें हैं उनके प्रति वो सचेत होता है। और इस अवस्था में वो अपने परिवार के अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाओं का सदस्य होता है और उन्हें संस्थाओं का सदस्य होने का अवसर भी प्राप्त होता है। अनेक नए पद प्राप्त करता है और अपनी संबंधित भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इस अवस्था में इस अवस्था के दौरान व्यक्ति जिस संस्था का सदस्य बनता है उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। परिवार में एक पिता, एक भाई और एक बेटे की भूमिका में वो बहुत ही आत्मीयता से निभाता है इस अवस्था में। इसी प्रकार से वो दूसरी संस्थाओं में जहां पर वो पद धारण करता है और उस पद को वो बहुत ईमानदारी से निभाना चाहता है, इस अवस्था में वो बहुत खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि इस अवस्था में वो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जो स्थिति है उससे उसी रूप में भूमिकाओं के निर्वाह की आशा की जाती है। जैसे वो एक पिता के रूप में अपने घर परिवार में पिता की भूमिका का निर्वाह करता है, अपने भाई बहनों के साथ एक भाई और बहन की भूमिका का निर्वाह करते हैं और मित्रों के साथ एक मित्र की भूमिका का निर्वाह करता है। वह जिस संस्था में जहां पर जिस पद पर होता है उस पद की भूमिका का निर्वाह करने लगता है और यहाँ पर वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति यानी सुलझा हुआ व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। युवावस्था के दौरान वह समाज में किस प्रकार उसको कहाँ क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार अपने समाज में अपने समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ पेश आना है, वह बहुत कुछ बातें यहाँ पर सीख जाता है। और यहाँ पर आते आते उसका सामाजिकरण लगभग बहुत अच्छी तरह से वह सामाजिकरण अपना कर लेता है।
इसके बाद में अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था। छठी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के ढलान की शुरुआत करता है और इस अवस्था में व्यक्ति समाज में प्राप्त जो स्थिति है उनके अनुसार वो भूमिका निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी अवस्था में व्यक्ति के ऊपर सामाजिक दायित्व बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले अपने पारिवारिक दायित्वों का वो निर्वहन करता है, बच्चों का लालन पालन करना, विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करना और समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करना। इसी के साथ साथ बच्चों का लालन पालन के साथ साथ उनकी शादी, उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा दीक्षा, विभिन्न प्रकार के दायित्वों का वो इस स्टेज पर निर्वाह करता है। यदि व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है तो समाज में वह एक संतुलित व्यक्ति कहलाता है। और यदि अपनी परिस्थिति के अनुसार वह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर पाता तो यहाँ पर समाज की निरंतरता और गतिशीलता में बाधक समझा जाता है। और व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह यहाँ पर बहुत ही बखूबी तरीके से करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। वो विभिन्न और भी नए नए व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करता है या उसके जो समाज का संपर्क का दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इस अवस्था में और उसे खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं। दूसरे व्यक्ति से उसे कुछ न कुछ निरंतर सीखते भी है तो वो खुद दूसरे व्यक्तियों से निरंतर सीखता जाता है। और उसके बाद में अवस्था आती है वृद्धावस्था। सातवीं अवस्था है वृद्धावस्था। ओल्ड स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की अंतिम अवस्था है और इस अवस्था में व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के पूर्व काल में अनेक पद और परिस्थितियां प्राप्त कर चुका होता है और वो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में रहता है। इसलिए वो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों का स्वाद चख चुका होता है इस अवस्था में। और व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों और समाज के अन्य संस्थाओं से तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। वो अपने जीवन के अनुभवों से अपने छोटे नाती पोतों और समाज के अन्य सदस्यों को अपने ज्ञान से जानकारी देता है। जीवन के साथ वह अन्य व्यक्तियों को इसकी जानकारी देता है। और वृद्धावस्था में परिवार और समाज के अन्य घटकों में वो बहुत से अनुभव प्राप्त करता है। समाज के लिए वो कल्याणकारी कार्य करने लगता है और इस अवस्था में व्यक्ति को कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है, असुरक्षा की भावना भी महसूस होने लगती है। पारिवारिक उत्थान और पतन की आकांक्षा इसके प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। क्योंकि यदि
व्यक्ति जीवन, उसका व्यक्ति का जीवन अगर सफल रहा होगा तो यह स्टेज उसके बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरेगी। लेकिन यदि वो जीवन में बहुत सारी उसको असफलताओं का सामना करना पड़ा होगा तो इस वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आएगा, व्यक्ति में बहुत सारे इस प्रकार के गुण आएंगे जिससे उसको असुरक्षा की भावना महसूस होगी और इससे मुक्ति पाने के लिए वह निरंतर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार से सामाजिकरण जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है और इसमें निरंतरता है, निरंतर वह कहीं ना कहीं से अनुभव प्राप्त करता रहता है सामाजिकरण के दौरान और उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया आजन्म चलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।